साथियों नमस्कार। मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर रोज करेक्शन आ रहा है। ईरान युद्ध कर रहा है, पहले भी काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं। हिस्टोरिकली एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है अपने पास। और इक्विटी मार्केट इंडिया के अंदर फंडामेंटल, कंपनीज प्रॉफिट, बैलेंस शीट और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फेथ एंड बिलीव से ज़्यादा चलता है। रूमर्स, हवा, किस तरह की मार्केट में न्यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो दो तरह के निवेशक है, एक को बहुत फियर लग रहा है, एक को बहुत कंफर्ट लग रहा है, और दोनों के लिए मार्केट बहुत पोटेंशियल है। जिन लोगों ने 3 साल में बहुत पैसा बनाया है उन लोगों को मेरी निगाह में आज की डेट में स्टॉक मार्केट में किसी न्यू इन्वेस्टर को एडवाइज करने से पहले उसका लास्ट 10-15 दिन का बीपी चेक करवा लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर उसका बीपी कितना अप डाउन रहा है। उसका शुगर लेवल भी टेस्ट करवा देना चाहिए। प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट जो F&O का खिलाड़ी बना है नया नया, उसका भी एक बार हालचाल पूछ लेना चाहिए। और मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। ये वीडियो हमने 2020 के अंदर भी बनाया था। 2006, 7, 8 में जब कैरियर स्टार्ट किया था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम वर्बली प्रेजेंटेशन करके बनाते थे। आज भी अगेन मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। और एक के फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है। आपको सस्ता माल मिल रहा है, खरीद पाओ तो खरीद लो, नहीं तो कल ये मत कहना कि मैं खरीद नहीं पाया। क्योंकि 2020 में भी काफ़ी सारे लोग खरीद नहीं पाए, आज भी काफ़ी सारे लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और आने वाले समय में भी काफ़ी सारे लोग खरीद नहीं पाएंगे। क्योंकि इंडिया में अभी तो लेस देन 4% इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी का 50%, 60%, 70%, 20%, 25% ही निवेश करते हैं। जब वो फुल फ्लेजेडली इन्वेस्ट करेंगे, फुल फ्लेजेडली कॉन्फिडेंस होगा, और जो इन्वेस्टर्स लास्ट 2020 के बाद आए हैं, जो एक सीजन्ड इन्वेस्टर बन जाएगा, 10 साल 15 साल का रिच एक्सपीरियंस होगा, 5-7 अच्छे उतार चढ़ाव दे चुका होगा, तो वो ह्यूज मनी बना रहा होगा। तो मेरी निगाह में एक अपॉर्चुनिटी है, और हर अशांति में एक शांति की निगाह दिखाई देती है, हर दुख के बाद एक सुख की कड़ी दिखाई देती है, और हर दिन के बाद एक रात आती है, रात के बाद एक दिन आता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा ही हम लोग तो कहते हैं कि 10% करेक्शन तो मार्केट में कभी भी किसी भी समय आ सकता है, नेचुरल है। मार्केट में अप डाउन तो इसका पार्ट एंड पार्सल है। अगर ये अप डाउन नहीं करेगा तो ये मार्केट ही नहीं है। चाहे आप सब्जी मंडी देख लीजिए या शेयर मार्केट देख लीजिए, सुबह भिंडी का भाव अलग होगा, शाम को अलग होगा, दिन में अलग होगा। इक्विटी मार्केट में हर मोमेंट चेंज होता है स्टॉक मार्केट का भाव। तो एक अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। आप भी अच्छा पैसा बना सकते हो। कंडीशन है कि आपकी रिस्क एपिटाइट आप चेक कर लें, कितनी रिस्क ले सकते हो, कितना पैसा आपका डाउन चला जाए तो आप सहन कर सकते हो, कितना आप एडिशनल परचेज कर सकते हो, कितना टॉपअप कर सकते हो, और कितनी नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा इकट्ठी कर सकते हो। अर्लियर SIP अमाउंट की बात हुआ करती थी। आज अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख नंबर ऑफ यूनिट होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ यूनिट है, देन यू विल क्रिएट द फिनोमिनल वेल्थ। किसी निवेशक ने 10 रुपये की NAV पे 10 लाख यूनिट ले ली तो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा वो बना रहा है। तो अभी मार्केट में पैसा डालने का समय है, और ऐसा नहीं है कि आपके पैसे डालते ही कल मार्केट बढ़ जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये और भी करेक्ट हो सकता है। कितना करेक्शन होने वाला है नोबडी इज अवेयर। बट इंडियन इकोनॉमी आज भी डेजर्ट इन ओशन दिखाई देती है। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो लंबे समय में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि इंडिया में पैसा नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट होगी। बट उतार चढ़ाव उसका नेचर है। शॉर्टर ड्यूरेशन में पैसा आपको नेगेटिव दिख सकता है, और मैं तो जिस दिन मार्केट गिरता है ज़्यादा खुश होता हूँ कि बड़ी मुश्किल से खरीदने का मौका मिला है। सोना गिरता है 25,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकान पे लाइन लग जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आज के कुछ समय बिफोर की, लगभग 12 साल पुरानी। मुझे एक
रिंग लेनी थी मेरे इन लॉज के लिए और उस समय गोल्ड के अंदर 5,000 का करेक्शन आया हुआ था 3 दिन के अंदर, तो मेरे को रिंग पसंद करने के अंदर 5 मिनट नहीं लगे, बिल बनाने में 5 घंटे लगे। और मैं उदयपुर शहर की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, इतनी सारी भीड़ थी। अभी बीच में 50,000 तक गोल्ड अच्छे से रन किया, अभी 70,000 हो गया, अभी 80 चला गया था, अगेन डाउन आया। तो गोल्ड तो आप सस्ता खरीद लेते हो, लैंड आप सस्ती खरीद लेते हो, सब्जी मंडी जाते हो तो वेजिटेबल फ्रूट्स सस्ता ले जाते हो, बट you are unable to buy the mutual fund and stocks at lower price. It is opportunity for you if you are buying and staying invest long term. और विनोद अग्रवाल की जो डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म का मीनिंग है मिनिमम 84 मंथ, 84 मंथ बिफोर एवरी डे इज काउंटेड एज ए शॉर्ट टर्म। इनकम टैक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म 1 साल बिलो काउंट होता है और लॉन्ग टर्म 366 दिन से काउंट होता है। बट इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के अंदर पर्टिकुलर जो हमने हमारी ऑन डेफिनेशन बना की है, मिनिमम 84 मंथ इज लॉन्ग टर्म, वहाँ पे आपको सुपर वेल्थ क्रिएट होने वाली है। हिस्टोरिकली देखें कि काफ़ी सारी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि और वैल्यूएशन है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नहीं फेयर वैल्यूएशन है, किसी को लगता है कि नहीं अभी और करेक्शन आ सकता है, किसी को लगता है कि और ग्रोथ आ सकती है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि आपका नज़रिया क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है और नहीं भी। और इसी समय इस मार्केट लेवल पे कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो एक NFO लेके आई है 7 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में। NFO का मतलब न्यू फंड ऑफर 10 रुपये की NAV पे लेके आई है। फंड का नाम है मल्टीनेशनल फंड, MNC फंड। तो MNC कंपनीज में निवेश करेगी। एज ए लेमन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल हो, सबसे पहले तो वो लिस्टेड स्पेस में होनी चाहिए, ट्रेडेबल होनी चाहिए, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी आपको ऐसी मिलेगी जो नॉन लिस्टेड है बट 10 कंट्रीज़ में काम करती है, तो कोटक के इस फंड के लिए वो कंपनी कोई काम की ही नहीं है। वो कंपनी सबसे पहले तो लिस्टेड स्पेस में होनी चाहिए और एक नेशन से ज़्यादा नेशन में उसका वर्किंग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और आपको मैं लेमन लैंग्वेज में बता दूँ कि सबसे पहले तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होना ही बड़ा टास्क है। प्रॉफिटेबल बिजनेस के बाद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होना बहुत बड़ा टास्क है, क्वालिटी मैनेजमेंट होना बहुत बड़ा टास्क है, लिस्टेड स्पेस, देन मल्टीनेशनल। और हर नेशन का अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है, हर देश की अलग अलग फिलोसॉफी है, अलग अलग कंट्रोल्स है। तो जो कंपनी मल्टीनेशनल होती है वो काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग्स होती है। बट कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एज ए लेमन किसी को नहीं पता। तो एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को देना चाहिए। बुखार आने पर डॉक्टर की बजाय अपन इंजीनियर को फ़ोन नहीं करते हैं। तो इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑलवेज रिलाई ऑन फंड मैनेजर, ही इज़ हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस। जो पर्टिकुलर कोटक मल्टीनेशनल फंड है जिसका जो फंड मैनेजर रहने वाला है आशा उपाध्याय, जिसको रिच एक्सपीरियंस है, ह्यूज। मतलब बहुत सारे निवेशक को तो इक्विटी में आए हुए 2, 5, 10 साल हुए होंगे और फंड मैनेजर से अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, बट ही इज़ हैविंग मोर देन 2-3 डिकेड एक्सपीरियंस। और जो उसका मैनेजमेंट है, MD है नीलेश शाह, जब से नीलेश ने ज्वाइन किया है कोटक की सिचुएशन ही चेंज हो गई है। आई विटनेस कि कोटक जब SIP लॉगिन डे मनाती थी तो बहुत नंबर ऑफ SIP कम आती थी। आज इतनी SIP, इतना AUM, इतना वॉल्यूम, क्योंकि नीलेश ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। और नीलेश से मेरी पहली मुलाकात 2009 के अंदर जयपुर के अंदर हुई थी, PBC एक एंडीज के फंक्शन के अंदर। तो ही इज़ वेरी रियलिस्टिक मैन, ही इज़ रियली थिंकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स, ही इज़ क्रिएटेड ह्यूज वेल्थ ऑफ n नंबर ऑफ इन्वेस्टर, n नंबर ऑफ कॉर्पोरेट हाउस। इसीलिए आज वो एक ब्रांड नेम है। तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ आपका पैसा निवेश होने वाला है। जिसको आज की डेट में ब्रांड की ज़्यादा चिंता है, बिजनेस की सेकेंडरी। सबसे पहले कि उनकी ब्रांड वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बिजनेस कम आए ज़्यादा आए चलेगा। और मल्टीनेशनल MNC जो फंड है इसका अगर अपन कंपेयर करें ब्रॉडर मार्केट से, कि निफ्टी 500 से कंपेयर कर लें, निफ्टी 50 से कंपेयर कर लें, तो इसको भी अच्छे मार्जिन से 1 से 1.5% से इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी
MNC बेंचमार्क ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर है जिसका ह्यूज एक्सपीरियंस है, वो अपने बेंचमार्क को भी बीट करने की कोशिश करेगा और अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। किसी को नहीं पता कि कितने परसेंटेज रिटर्न बनने वाले हैं, बट नेट शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना महंगाई ग्रो करेगा और जितना कंट्री ग्रो करेगा उससे 1-2% ऊपर ही मिलने वाला है। इट मे बी पॉसिबल कि 12% मिले, इट मे बी पॉसिबल कि 22% मिले, इट मे बी पॉसिबल 25% मिले, इट मे बी पॉसिबल 8% मिले, बट आपके महंगाई और कंट्री की ग्रोथ से या ग्रोस जीडीपी के इक्विवेलेंट मिलेगा। आज की डेट में एक एग्जांपल देना चाहूँगा, 8% से इंडिया ग्रो कर रहा है और 8% ही अप्रोक्सीमेट महंगाई है, तो 15-16% रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और एमएनसी का जो बेंचमार्क है उसने फिनोमिनली ग्रो किया है। और जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, लोगों ने सब जगह अपग्रेड कर लिया है, बट स्टिल इन इन्वेस्टमेंट दे आर ट्रेडिशनल। Till date, they are doing the huge investment in property, huge investment in gold, huge investment in FDs, RDs. तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में भी अपग्रेड करने की सख्त आवश्यकता है। नोकिया किसी समय मार्केट लीडर हुआ करता था, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो मार्केट ने उसको अपग्रेड कर दिया, मार्केट से आउट हो गया और एप्पल ने उसका काफ़ी सारा मार्केट स्पेस ले लिया। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, समय समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करने की क्यों आवश्यकता है। आप देखोगे एप्पल हर 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने के अंदर नया सीरीज लॉन्च कर देता है, उसमें 2 फीचर्स नए डाल देता है और उसकी एडवांस बुकिंग हो जाती है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो मार्केट आपको अपडेट कर देगा। तो आज ही निवेश करें मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, और इसके अंदर बड़े सेक्टर्स रहने वाले हैं। ऑटोमोबाइल्स रहेगा, सेकंड नंबर कैपिटल गुड्स रहेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहेगी, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, फास्ट मूविंग गुड्स रहेगा, आईटी रहेगा, हेल्थ केयर रहेगा, टेलीकम्युनिकेशंस रहेगा, टेक्सटाइल रहेगा। तो मल्टी कैप अप्रोच है, इसमें लार्ज कैप कंपनीज भी होगी, स्मॉल कैप भी होगी, मिड कैप भी होगी, सभी तरह की कंपनीज इसमें रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाथी कंपनियां होगी जिनका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और जब भी भूचाल आएगा तो गिरेगी तो है बट कम गिरेगी। ऐसे हिस्टोरिकली काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ। और 19 तारीख को हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटक के मैनेजमेंट से कोई हमारे साथ रहे, और हम यूट्यूब के ऊपर लाइव अवेलेबल रहेंगे इवनिंग टाइम में। टाइम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और 1-2 हम चैनल पे भी लाइव देंगे। लगभग उस समय मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि दोनों तीनों चैनल को मिला के कम से कम 1.5 से 2 लाख यूजर्स उस चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं। तो आप भी अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें और लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप चाहते हो कि आप टीवी पे आना चाहते हो तो वी विल ब्रिंग यू ऑन टीवी बाय आस्किंग योर क्वेश्चंस, बट डिपेंड करेगा, उस दिन हमारे पास लिमिटेड समय होगा और मात्र 5 क्वेश्चन ही हम अटेंड करेंगे। रेस्ट क्वेश्चन हम आपको 1-to-1 आंसर करेंगे। तो मेरा सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी 2 चीज़ों पे बात करनी थी। सेकंड, मार्केट डाउन जा रहा है तो क्या करें, करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है, क्या करें, निवेश करें, चिंता नहीं करें। दूसरा, कोटक का जो NFO आया है मल्टीनेशनल इक्विटी, उसके अंदर एक बार टेस्ट जरूर करें, निवेश जरूर करें, चाहे वो 5,000 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो 25,000 क्यों ना हो। कल आपको ये ग्लानि नहीं रहे कि मैंने इस फंड में निवेश नहीं किया। और छोटी छोटी अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है, और इसका केवल आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो आपको पता लगेगा। और डिटेल प्रेजेंटेशन में और बात करेंगे, और 1-to-1 आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.